बाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इनका नाम क्या है? मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब। ये हैं पंजाब के, यानी एक बड़े सूबे के बड़े वजीर आला, पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब। इमरान खान साहब आपका मैरिट ये है, ये तो तस्वीर साइड पे चल रही है। क्या मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब इस मैरिट पर पूरा उतरते हैं कि उनके हाथ में इतना बड़ा सूबा पंजाब, पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल थमा दिया जाए, जो कि थमा दिया गया। आपकी हुकूमत को 1 साल हो गया। इस 1 साल में अपनी बाकी हुकूमत और काबीना की कारकर्दगी एक तरफ रखिए और सिर्फ उस्मान बुज़दार पर बात कर लेते हैं। अच्छा, 5 चीज़ें जिनके जवाब मेरे ख्याल से बराह रास्त ये उस्मान बुज़दार साहब ही दे सकते हैं और यही जवाब दें। पहले नंबर पे मैंने कहा 5 चीज़ें, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले नंबर पे सेहत। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जब हमारी जान ही नहीं है, सेहत नहीं, तो फिर जहान कैसा? सेहत। इस 1 साल में उस्मान बुज़दार ने अपने सूबे में सेहत पर कितना काम किया? दिल पर हाथ रखिए अगर आप देख रहे हैं या तमाम पीटीआई के लोग देख रहे हैं, बताएं कितना काम किया उस्मान बुज़दार ने सेहत के लिए। तमाम डॉक्टर्स आज एहतजाज पर हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में हड़तालों की सूरत हाल है, डेंगू बेकाबू हो चुका है, अस्पतालों में मरीजों का जुमा बाजार लगा हुआ है, आए रोज कोई ना कोई शख्स डेंगू का शिकार हो के मौत के मुंह में डायरेक्ट चला जाता है। क्या किया उस्मान बुज़दार ने? चलिए दूसरे पॉइंट पर आ रहे थे। दूसरी चीज़ तालीम, इसके बारे में आप भी अक्सर बात करते थे इलेक्शन जीतने से पहले भी कि सड़कों से कौमें नहीं बनती, तालीम से बनती है, डिग्रियों से बनती हैं। तालीम, इस 1 साल में उस्मान बुज़दार ने पंजाब में तालीम के लिए कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए? कोई 3 काबिल फ़ख्र कारनामे बता दें, काबिल ज़िक्र काम किए हों तो ज़रा इस कौम को भी बता दें और मुझे भी प्लीज़ बता दें कि क्या किया उस्मान बुज़दार साहब आपने तालीम के मैदान में। उस्मान बुज़दार ने तालीमी मैदान में कोई इनकलाब बर्पा किया हो तो प्लीज़ हमें भी उस इनकलाब में शामिल कर लीजिए। मैं आके ज़रूर शामिल होना पसंद करूँगी अगर तालीम के मैदान में कोई इनकलाब है। उस्मान बुज़दार ने कितने स्कूल तामीर करवाए या कितने कॉलेजेस का संगे बुनियाद रखा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं? तालीमी निसाब के हवाले से कोई काबिल ज़िक्र कारनामा इनके क्रेडिट में जिनका नाम उस्मान बुज़दार साहब है? तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया क्या? असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए किया कुछ? मेरिट पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भर्ती करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो? यकीनी तौर पे आपको इसका जवाब खुद भी पता है। अब तीसरी चीज़, पुलिस। इमरान खान साहब, जब आप इंतखाबात जीत कर आए थे तो आपने कौम से एक वादा किया था। वादे तो वैसे बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन चलिए पुलिस वाला वादा आपको याद करवाती हूँ। एक वादा किया था, ये वादा आपने इंतखाबात जीतने से पहले भी किया था, और वो वादा क्या था जी? पुलिस रिफॉर्म्स का वादा। केपी के पुलिस रिफॉर्म्स के बाद आपने कहा था कि अगर आपको पंजाब में हुकूमत मिली तो आप पंजाब की पुलिस, जिसके आप खुद भी बड़े नाकिद थे, तनकीद करते थे, उस पुलिस के निज़ाम को आपने कहा था मैं बेहतर बनाऊंगा। उस्मान बुज़दार साहब को सूबे में 1 साल मुकम्मल हो गया, 1 साल हो गया। उन्होंने पंजाब की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? क्या किया बुज़दार साहब आपने? हद तो ये है कि पंजाब पुलिस को बेहतर बनाने के लिए जो शख्सियत सबसे पहले मैदान में आई थी, जिसको हम ट्रेंड सेटर कह सकते हैं, उन्होंने ट्रेंड सेट किया, बहुत अच्छा काम किया, उनको अप्रिसिएशन मिली। नासिर दुरानी, नाम तो सुना होगा, काम से भी वाकिफ़ होंगे। नासिर दुरानी साहब, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। आज तक नहीं पता कि उस इस्तीफ़े की असल वजह क्या थी। उसके बाद आज तक पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई? कोई बताना पसंद करेगा हमें? कौन सा कदम उठाया गया है? कोई अल्लाह का बंदा जो हुकूमत में हो और हमें बताए कि क्या किया पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस कल्चर को तब्दील करने के लिए तब्दीली वालों ने कौन से इकदाम उठाए? कौन सी बड़ी मुस्बत तब्दीलियां पंजाब पुलिस के निज़ाम में लाई गई? कोई बताए हमें भी। क्या आज 1 साल बाद उस्मान बुज़दार साहब ये कह सकते हैं कि हाँ, पंजाब पुलिस के निज़ाम को तब्दील करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए 50% काम मुकम्मल हो गया? 25% ही कह दें, कह सकते हैं? चलें छोड़ दें बाप, 25% भी छोड़ दें, आप कह दें कि 20% कर लिया। सच ये है कि आज भी पंजाब पुलिस का वही हाल है जो शहबाज शरीफ के दौर में था। आज भी पंजाब पुलिस का वही कल्चर है, वही निज़ाम है जो शहबाज शरीफ के दौर में था। शहबाज शरीफ तो चले एक्टिव थे, कुछ तो उनमें खूबी थी, वो बुज़दार साहब तो पता नहीं क्या बोलूँ अब मैं। चौथे नंबर पर महंगाई। अब आवाम का फेवरेट टॉपिक मैंने छेड़ दिया। अब तो लोग कहेंगे रिमोट बस पकड़ ले, चैनल नहीं चेंज करना। महंगाई
चौथी चीज, पंजाब में महंगाई। पंजाब की वजारत आला पर 1 साल उस्मान बुज़दार साहब ने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या किया, बताएं। हुकूमत की जानिब से महंगाई की गई तो ऐसे कई अफराद हैं, कई ताजिर हैं, कई जखीरा अंदोज हैं जिन्होंने हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए निर्खों से ज्यादा इजाफा कर दिया। नाजरीन, मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है क्या? उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ? नाजरीन भी चाहते हैं कि हो। तमाम लोगों के दिल की आवाज़ है जो मैं निकाल रही हूँ आज। हुआ कुछ, कोई क्रैकडाउन? क्या पंजाब के अवाम को इजाफी महंगाई से निजात दिलाई गई? सोचा भी गया? क्या पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया गया, या किसी ने सोचा, कोशिश भी की, टेंशन ली कि अरे पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि वोट दे दिया हमें? आप कहते हैं मेरिट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मेरिट के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, मेरिट के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती। पंजाब जैसे सूबे के लिए उस्मान बुज़दार आपका मेरिट है, ये खुद बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा सवाल है कि ये है पंजाब का मेरिट। 40 से ज़्यादा उस्मान बुज़दार के वज़ीर हैं। उस्मान बुज़दार बेशक एक शरीफ इंसान है, लेकिन शराफत से क्या पंजाब चलेगा? शरीफ इंसान है, काम करके दिखाए ना, वो एक अलग क्वालिटी है। बेहतरीन इंसान होंगे, खुदा तरस भी होंगे, शरीफ होंगे, करप्ट नहीं होंगे, लेकिन क्या तमाम चीज़ें काफ़ी हैं उनको पंजाब की वजारत आला देने के लिए? ये वो नादान दोस्त हैं जिनकी मोहब्बत इमरान खान के लिए मुश्किल बन सकती है और बन रही है। ये वो नादान दोस्त हैं जिनकी दोस्ती इमरान खान साहब के कॉल और फेल में तजाद पैदा कर सकती है और कर रही है। मेरिट की बात करना और इस पर अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है खान साहब। जिस मेरिट की इमरान खान साहब आप बात कर रहे हैं, उस मेरिट की धज्जियाँ पंजाब में क्या नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये बहुत बड़ा सबूत नहीं है? उस्मान बुज़दार को पंजाब देने से पहले एक बार शौकत खानम हॉस्पिटल की जिम्मेदारी देकर देख लें। अगर इसको वो पूरी तरह से निभा सकें तो फिर सोचिएगा कि चले अब इनको इनाम के तौर पे पंजाब दे दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने पंजाब में सियासी जुआ खेलने का फैसला किया और पंजाब के अवाम को भी, मैं अगर कहूँ उनकी किस्मत बेचारी बड़ी अजीब सी किस्मत है पंजाब के अवाम की। पहले शोबाज वज़ीर आला था, क्या मैंने कहा? सही सुना आपने, शोबाज। अब इंटरनी वज़ीर आला है। एक शोबाज था, वो गया तो इंटरनी आ गया। अब इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाएगी, काम करना भी सीख जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे शायद बदल जाएगा हमारा पंजाब और पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल। अब इंटर्नशिप है तो सीखने तो देना, बेचारे को सीख ही रहे हैं ना वो। और इसी तरह एक और बहुत ही प्यारे, मासूम कह लूँ तो भी गलत नहीं होगा, भोले भाले दोस्त कह लूँ इमरान खान साहब के तो वो भी गलत नहीं होगा। और यकीनी तौर पे इमरान खान साहब को ये बड़े मासूम से जो दोस्त हैं किस्मत की सितम ज़रीफ़ी की वजह से मिले होंगे ना, फवाद चौधरी साहब, इनका भी नाम तो सुना होगा और काम से भी सब वाकिफ़ होंगे। इन्हें रेंट स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं नाजरीन कुछ लोग। अब हम तो नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं, हमने तो सिर्फ बताया है कि कौन क्या कहता है। अच्छा जी, उन्होंने हर जमात की तर्जुमानी, ये बल्कि चल गए तो उन्हों क्या इन्हों कहती हूँ, इन्होंने हर जमात की तर्जुमानी इस बेहतरीन अंदाज से की कि उन जमातों के मरहूम कायदीन की रूहें भी कांप गई होंगी, शर्मा गई होंगी। पहले पीपल्स पार्टी की वकालत करते रहे, आसिफ अली जरदारी को अपना रहबर कहते रहे, अपना रहनुमा कहते रहे, उनको फॉलो करते रहे। एग्जाम्पल जिस तरह कहते हैं ना, ट्रेंड सेटर है, मैं इनको फॉलो करूँगा। और उन्हीं की हिम्मत है कि उन्हीं आसिफ अली जरदारी को अपने इसी मुँह से करप्ट भी कहते रहे। पहले इनको वजारत इत्तलात दी गई थी, आपको याद होगा, और वज़ीर इत्तलात बनकर इन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर इनसे वजारत वापस ले ली। अब वज़ीर इत्तलात बनकर फवाद चौधरी ने सबसे पहले, आपको याद होगा, कौम में मायूसी फैलाई, फरमाया कि अपने बच्चों को सहाफ़त ना पढ़ाइएगा। वज़ीर आज़म की मोहब्बत में इतने आगे गए कि फरमाया कि नैब वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगे। अच्छा, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, बाद में कहने लगे कि अपोजिशन का एहतसाब नैब नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। फवाद चौधरी का मोहब्बत से भरपूर ये बयान इमरान खान साहब के लिए मुश्किल का सबब बना और अपोजिशन ने इस बात को खूब कैश करवाया, यानी अपोजिशन के मुंह में अल्फाज डाले इन किस तरह के बयानात ने। अब इस बयान पर चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया था, आपको याद होगा, वजारत तब्दील हुई तो इनको वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। अब दूसरी वजारत मिली तो चैन से तो बैठना नहीं था, तो वजारत मिलते ही फवाद चौधरी साहब मौलवी हजरात ले बैठे। ईद के चांद पर आपको याद होगा कई झगड़े हुए और इस बार तो कौम ने सोच लिया था कि ईद शायद अगले साल ही मनाई जाएगी, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब की कौन सी नेकी, कौन सी दुआ उनके काम आ गई और ईद अल्लाह के करम से मनाई गई।
पहले मुफ्ती पोपलजई और मुफ्ती मुनीब साहब के दरमियान आपको याद होगा इख्तलाफ होते थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब की बरकत इतनी थी कि इस बार जब उन्होंने एंट्री मारी इस वजारत में तो 3 दावेदार सामने आ गए। साइंस को फवाद चौधरी साहब ने रहमत की बजाय जहमत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी ये भी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था कि फवाद चौधरी साहब ने एक और बयान दे डाला, लेकिन इससे पहले मैं इमरान खान साहब का एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी उनकी तकरीर का। रजा ज़रा क्लिप चलाइएगा। चैंपियन होता है ना, चैंपियन हार से डिमोरलाइज नहीं हो जाता, दिल नहीं छोड़ देता। चैंपियन हार से सीखता है। हार आपको सिखाती है, जो आपको बुरा वक्त सिखाता है वो जीत आपको नहीं सिखाती। इंशाल्लाह ये जो हम बुरे वक्त से गुजरे, ये मेरी जब से मैं कहता हूं कि मेरी सारी जिंदगी ऊंच नीच है, लेकिन ये मेरे जो 12 महीने थे सबसे मुश्किल थे, क्योंकि एक मुल्क हमें दिया गया जिसका दिवालिया निकला हुआ था। और दिवालिया एक चीज का नहीं, सिर्फ जो इदारा उठाए उसका दिवालिया निकला हुआ था। ये हमारे लिए 1 साल सबसे मुश्किल वक्त गुजरा है, लेकिन मैं आपके सामने आज खड़ा होकर कह रहा हूं कि आपका, इस मुल्क का, अल्लाह में मुझे पूरा ईमान है, अच्छा वक्त शुरू होने वाला है आपका इंशाल्लाह। खान साहब ये बात भी आपने बहुत खूब कही, बहुत अच्छी बात कही कि बुरा वक्त ही इंसान को सिखाता है किस तरह अपनी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना है। बुरा वक्त ही इंसान को टू कट शॉर्ट सर्वाइवल सिखाता है। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कौम को उम्मीद दिलाई कि कौम का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अब आगे अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आज कौम मुश्किल वक्त को गुजार रही है तो कल अच्छा वक्त भी देखेगी। लेकिन इमरान खान साहब के रफ़ीक, इमरान खान साहब के हमनवा, इमरान खान साहब के टाइगर्स, इमरान खान साहब के नादान दोस्त फवाद चौधरी इस कौम को क्या बता रहे हैं? रजा क्लिप चला दीजिएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब को जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि हमारा भी ब्रेक का टाइम आ रहा है। लेकिन क्लिप आप जाने से पहले दिखाइएगा और फवाद चौधरी साहब को जवाब देंगे हम ब्रेक के बाद। और ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे ख़त्म कर रही है। पाकिस्तान का या किसी भी जो गवर्नमेंट का मामला जो होगा, वो गवर्नमेंट छोटी होती, दुनिया में गवर्नमेंट छोटी होती जा रही है। सो ये जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो वाइस चांसलर्स यहाँ पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। ये 70s की सोच थी कि गवर्नमेंट नौकरियां देती है, अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो नौकरियां देता है। फवाद चौधरी साहब का क्लिप आपने देखा और अब ज़रा जवाब का वक्त। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था, क्या कहा था कि जी इमरान खान साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो लोगों को अपना गर्विदा बना लेता है, फ़ैन बना लेता है, फॉलोअर बना लेता है, क्योंकि ये अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मायने रखता है। जिसको गुफ्तगू करने का सलीका आता है ना, लोग उसकी बात सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बात सुनकर आपको हौसला मिलता है, आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन होती है। वो भले आपको कुछ ना दे सकते हो, लेकिन उनकी बातें आपका दिल ज़रूर मुतमईन कर देती हैं। ऐसा ही है, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे। बहुत से लोगों को हमारा प्रोग्राम देख के बड़ा सुकून मिलता होगा, डॉक्टर फिज़ा की बातें सुन के सुकून मिलता होगा। इमरान खान साहब तकरीर ऐसी करते हैं जो कि हकाइक पर मबनी होती है, यानी हकाइक पर मबनी होती है बाकायदा। उसमें हौसला ज़रूर होता है। अब ना के दिन तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनकी तकरीर में हौसला होता है और चिट के बगैर होती है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उस तकरीर में उम्मीद होती है, उसमें अपनी कौम के लिए कुछ करने का अज़म होता है, उसमें एक यकीन होता है, एक फेथ होता है, एक ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी होती है, पता होता है बंदा यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से। लेकिन उनके ये वज़ीर, उनके मुशीर, उनका अंदाज़े गुफ्तगू खान साहब जैसा नहीं है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है कि सुनने वाला बाकायदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मायूस होकर महफिल से दौड़ने की करता है। ताकि कोई खबर रह न जाए।